हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए। हमारा ये आज का अंतिम लेक्चर रहने वाला है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल का, ये हमारा अंतिम लेक्चर होगा। अंतिम एक्सरसाइज के रूप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन पर आपको डिस्कस करके देंगे और आप लोग देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है लिखा है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 60,025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लड़का इसके चारों ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है। तो बताइए कितने समय में वह चक्कर पूरा लगा लेगा। देखिए पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वर्गाकार खेत है। क्या है? वर्गाकार खेत है। तो वर्गाकार खेत अगर है तो आप जानते हैं जो वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार जो खेत का क्षेत्रफल है वो आपका क्या है? 60,025 मीटर स्क्वायर है। आप जानते हैं जो वर्गाकार खेत होता है उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अगर बात करें यहाँ भुजा स्क्वायर की तो ये आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 60,025। अगर आपको भुजा बतानी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पर आपका रूट आ जाएगा तो 60,025। अब आपको क्या करना है, इस 60,025 का वर्गमूल लेना है। देखिए वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। किसके द्वारा निकालते हैं? भाग विधि के द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। इसका जोड़े बना लीजिए। जब आप 6 को ब्रेक करिएगा तो आप जानते हैं 2 से 2 बार में ये आपका ब्रेक हो जाएगा। 2 से 2 बार में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। घटा दीजिए तो 6 में से 4 घटाइएगा 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। 2 जीरो का आप उतारा ले लीजिए। 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। 4 का पारा पड़ेंगे, 4 पंचे 20, अगर 5 बार देते हैं तो 45 पंचे 225 हो जाएगा। तो आपकी अधिक हो जाएगा। 4 बार कर दीजिए। 4 से करिएगा, देखिए 4 चौकू 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। घटा दीजिए। 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 बच जाएगा। 9 में से घात कराइएगा 2 बचेगा। 24 बचता है और आपका ये 25 आप उतारा ले लीजिए। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपका 48 बनेगा। 5 बार आप इसे कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 5 बार 5 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका भुजा आएगी, वर्गाकार जो खेत है, वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 245 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 245 मीटर हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं जो चाल दी गई है आपको। चाल जो दी गई है आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। अब जो भुजा है वो आपकी मीटर में है, चाल जो है वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो चाल को पहले आप क्या करिएगा, चाल को आप लोग बदल दीजिए। चाल को आप बदल दीजिए, इसमें मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। मीटर प्रति सेकंड में आप बदल दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 18 गुणा मीटर आप करेंगे तो आपका देखिए, जब आप किलोमीटर प्रति घंटे से आप मीटर प्रति सेकंड में जाइएगा तो 5/18 का आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। अब बात करिएगा एक चक्कर में चली दूरी। एक चक्कर में चली दूरी, देखिए एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो वर्गाकार खेत का परिमाप रहने वाला है। क्या रहने वाला है? वर्गाकार खेत का परिमाप हो जाएगा। तो 4 गुणा 245, 4 से 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
देखिए 4 चौक 16, 16 2 18, सॉरी हाँ 18 हो जाएगा। 4 पंचे 20, हासिल लगी 2, 4 चौक 16 2 18, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 एकम, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 980 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 980 मीटर हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगी कितनी 2, 4 चौको 16, 16 2 18, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना 9, 4 980 मीटर जो है वो आपका हो जाएगा। एक चक्कर चलने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 980, चाल कितनी है 5, काट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा 48 हो जाएगा। 5 4 बचेगा 48 हो जाएगा। 5 नेम 45, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 सिक्का 30। 196 सेकंड इसका आंसर होगा। कितना होगा 196 सेकंड। इसे आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिनट में देखिए 180, क्या 180, 180 मतलब 3 मिनट हो जाएगा। कितना 3 मिनट, 3 मिनट और 16 सेकंड। 3 मिनट 16 सेकंड इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा, अगला प्रश्न दूसरा और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 7396 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, परिमाप आप जब भी निकाल सकते हैं जब आपको वर्ग की भुजा मालूम होगी, वर्गाकार खेत की भुजा मालूम होगी। देखिए बात करते हैं वर्गाकार पार्क का, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है 7396 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं जो भुजा स्क्वायर जो होता है वो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये 7396, तो आप भुजा जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा √7396। अब सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकालेंगे 7396 का वर्गमूल लीजिएगा। सबसे पहले 73 को आपको ब्रेक करना है, तो 8 8 64 होता है, 9 81 होता है, तो 8 से 8 बार में से आप कैंसिल कर दीजिए। 8 8 64 हो जाएगा, घटा दीजिए। 13 में से 4 घटाइएगा, 9 बचेगा आपका 96। आप उतार लीजिए, 8 8 16 होता है। 16 का जब आप पढ़िएगा तो 16 96 6 बार में हो जाएगा। 6 का गुणा कर दीजिए, 6 रंग 36, 6 रंग 36 और 3 39, 6 कम 6 और 3 कितना होता है 9। ये आपका इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो जो भुजा निकल कर आपकी आएगी, जो भुजा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 86 मीटर। कितनी हो जाएगी 86 मीटर हो जाएगी। जो वर्ग की भुजा है, जो वर्गाकार पार्क की भुजा है वो आपकी 86 मीटर रहने वाली है। अब आप परिमाप आसानी से बता सकते हैं। देखिए वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्गाकार पार्क का परिमाप, परिमाप जब आप बताएंगे तो आप जानते हैं 4 मल्टीप्लाई भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आपका हो जाएगा 4 गुणा 86, गुणा कर दीजिए 4 6 24, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना होता है 34, 444 मीटर जो हो जाएगा वो परिमाप हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लिखा एक वर्गाकार मैदान को 1.80 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने का खर्च 91,936.80 है। इसके चारों ओर 2.25 प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च ज्ञात करना है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए चूंकि एक वर्गाकार मैदान को 1.8580 प्रति मीटर की दर से समतल कराने का खर्च आपको मालूम है, तो इसके चारों ओर प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च चाहिए। यानी इसका परिमाप पहले आप निकालेंगे, उसके बाद हम गुणा कर देंगे। तो पहले आप क्षेत्रफल की बात करिएगा। क्या क्षेत्रफल, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो देखिए 91,936.80
आप भाग कर दीजिए 1.80 का। जब आप 1.80 का भाग करेंगे दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, भाग करके सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 51,076 मीटर स्क्वायर वर्गाकार खेत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम इसकी भुजा की बात करते हैं। आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर बराबर 51,076 हो जाएगा। भुजा जब आप निकालिएगा तो भुजा का मान हो जाएगा √51,076 यानी 51,076। यहाँ आप क्या करिएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए 51,076। यहाँ पर जोड़ा बनाइएगा, 2 से 2 बार में इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कटाइएगा 110 हो जाएगा, 2 2 कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। 4 से काटिएगा तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 बार में आप इसे काट सकते हैं, 2 बार में, तो 2 बार में काट दीजिए, आपका 42 दूनी 84 हो जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाइएगा 6 बचेगा, 10 में से 8 तो 2 बच जाएगा। आपका 76 उतार लीजिए, ये आपका हो जाएगा 44। 44 हो गया, 4 का करिएगा, 4 6 24, 6 बार में, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, 6 का 6 में 36 हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 और 3 27 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगी, 6 चौको 24 और 2 26, तो इस तरीके से आने वाला है। तो जो वर्गाकार है आपका खेत है, जो मैदान है, उसकी जो भुजा निकल के आएगी वो 236 मीटर होगी। कितनी होगी, 236 मीटर जो होगी वो आपकी भुजा रहने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं परिमाप की, क्या, परिमाप की या तार की। देखिए पहले हम बात करते हैं वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्गाकार वर्गाकार मैदान का परिमाप ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई भुजा, 4 मल्टीप्लाई भुजा यानी 4 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से गुणा करिएगा। तो आप गुणा करेंगे 4 6 24, 4 6 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 904 मीटर जो हो जाएगा वो आपका वर्गाकार खेत का परिमाप हो जाएगा। क्या, वर्गाकार मैदान का परिमाप हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इस पर तार लगाना है, 2.25 प्रति मीटर की दर से तार लगाना है। देखिए क्या करने वाले हैं, 2.25 प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च तो हो जाएगा 904 गुणा 2.25, इस तरीके से आपका बनने वाला है। अब आप क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, एक बार आप यहाँ गुणा करा लीजिएगा। देखिए सॉल्व करने वाले हैं, 904 है आपका, 904 मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 2.25 तो आंसर जो बनेगा 2034, कितना, 2034 रुपए जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। लिखा, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 32,400 मीटर स्क्वायर है। एक व्यक्ति इसके चारों ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूम रहा है, कितने समय में वह इसके 4 चक्कर लगा लेगा। 4 चक्कर की बात हो रही है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं, एक बार इसे आप हल करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसी प्रकार से हमें लगाना था। देखिए बात करने थे, सबसे पहले वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। देखिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपको दिया है 32,400 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं जो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, इक्वल टू 32,400 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जब आप भुजा की बात करेंगे तो भुजा जो निकल कर आएगी वो √32,400 इस तरीके से हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा। जब आप वर्गमूल लेंगे, देखिए 32,400 एक से एक बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा। पहले एक से एक बार में तो आपका 2 बचेगा, ये 24 हो जाएगा। एक और एक कितना होता है, 2। 2 का आप करिएगा, देखिए 2 का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 निम 18, 2 निम 18 कर दीजिए। 9 बार करिएगा, 9 से 9 बार में देखते हैं। देखिए 9 से 9 बार, 8 बार में कर दीजिए, कितना करिए, 8 बार में, सॉरी 8 बार में कर दीजिए
तो 8 से 8 बार में हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 होता है। ठीक है, और 2 जीरो है तो आप एक जीरो लगा सकते हैं। तो भुजा जो आपकी बनने वाली है, क्या भुजा जो बनने वाली है वो आपकी 180 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 180 मीटर हो जाएगी। अब देखिए इसके चारों ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूम रहा है, कितने समय में इसके 4 चक्कर लगाएगा? तो बात करते एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई भुजा यानी 180, 18 चौको 72, 720 मीटर हो जाएगा। 4 चक्कर की बात है तो आप 4 चक्कर की बात कर लीजिए। 4 चक्कर में चली दूरी, 4 चक्कर में चली दूरी ये आपका हो जाएगा 4 गुणा 720 गुणा कर दीजिए जीरो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2880 मीटर आपका हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, इसकी चाल दी गई है, क्या दी गई है? चाल दी गई है। चाल आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो हम 5/18 का गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए समय की बात करते हैं, 4 चक्कर लगाने में, 4 चक्कर लगाने में लगा समय, ये आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या है आपकी? 2880 है और चाल क्या है? 5। बात कर दीजिए, काट दीजिए, 5 से काटिएगा, 5 25, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 कितना बच जाएगा? 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, 576 सेकंड इसका आंसर बनने वाला है। अगर आपको इसका आंसर मिनट में देना है तो आपका मिनट में क्या हो जाएगा? 60 से इसमें क्या करिएगा? भाग कर दीजिए। जब 60 से इसमें भाग कर देंगे देखिए क्या हो जाएगा? 600, 6 दाएं की 7, 600 होता है और 6 नेम 54, 6 नेम 54 तो 9 मिनट हो जाएगा। क्या 9 मिनट हो जाएगा? 540, 9 मिनट 540 हो जाएगा तो 540 और 36 सेकंड हो जाएगा। क्या 9 मिनट 36 सेकंड की बात होगी जब वह 4 चक्कर पूरा कर लेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान जो है उस पर 1.35 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का खर्च 72,037.35 रुपए है। इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने का खर्च आपको बताना है, कितना हो जाएगा? देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करिएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? देखिए क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं तो क्षेत्रफल आपका क्या होने वाला है, एक बार आप उसे चेक कर लीजिए। सॉरी, देखिए क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल ये आपका 53,361 आ जाएगा। देखिए बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे, सॉरी देखिए क्षेत्रफल जब आपको निकालना है तो क्षेत्रफल में आपका क्या हो जाएगा? 72,037.35 बटे 1.35 हो जाएगा। दशमलव दशमलव कैंसिल जब करेंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल करने पर जो आपका बनेगा 53,361 बनने वाला है। 53,361 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल, आप जानते हैं तो ये भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ये आपका क्या है? 53,361 रहेगा। भुजा की अगर आप बात करेंगे तो भुजा का मान हो जाएगा √53,361। अब आप वर्गमूल निकाल दीजिए। जब आप वर्गमूल निकालेंगे 53,361 का, आप देखिए क्या बनेगा? 2 से इसे काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 33 उतार लीजिए, 2 2 कितना होता है? 4 होता है, 4 3 12, 3 बार नहीं हो सकता तो आप 2 बार कर दीजिए। कितनी बार? 2 बार। देखिए 3 बार करते हैं, कितनी बार? 3 बार करिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौको 12, घटा दीजिए तो आपका 4 बच जाएगा। 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और 3 कितना होता है? 6 और 1 400, एक बार में आपका हो जाएगा 461। तो भुजा जो आपकी निकल कर आएगी, क्या जो भुजा आपकी निकल के आएगी वो 231 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 231 मीटर हो जाएगी। अब कह रहा है इसके चारों ओर 2 बार तार लगाना है। तो पहले हम एक बार की बात करते। क्या एक बार
लगाने का खर्च। देखिए एक बार अगर आप चारों तरफ तार लगाएंगे तो पहले तो परिमाप जो बनेगा आपका वो 4 इंटू भुजा हो जाएगा, और एक बार तार लगाने का जो कीमत है वो 2.85 रुपए प्रति मीटर की दर से है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 231, क्या 4 मल्टीप्लाई 231 इंटू 2.85 गुणा कर देंगे। देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, इंटू 2.85 हो जाएगा, क्या इंटू 2.85 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करिएगा, गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा कराएंगे 924 में 924 में आप गुणा कराइएगा, किसका गुणा कराना है, 2.85 का गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 36, सॉरी गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 26 33.4 रुपये आपका आएगा एक बार तार लगाने का। और आपसे कह रहा है दो बार तार लगाने की लागत, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 26 33.4 गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 5266.8 रुपए। ये आपका क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है एक स्कूल में 610 बच्चे हैं। कितने हैं, 610 बच्चे हैं। बच्चों को इस प्रकार खड़ा करना है कि जितने बच्चे एक पंक्ति में हों उतनी ही पंक्ति हों। इसके लिए कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है, कह रहा है क्या, 610 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चों की संख्या की बात करें, कुल बच्चों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है, 610 है। कितनी है, 610 बच्चे हैं। अब कह रहा है जितनी पंक्तियां हों उस पंक्ति में उतने ही बच्चे हों। तो देखिए बात करते हैं, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या, एक पंक्ति में बच्चों की संख्या बराबर x है, तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, x ही होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या भी क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। अब उसने कहा 610 बच्चे हैं, 610 बच्चे हैं, उन्हें उतनी ही पंक्तियों में खड़ा करना है जितने की एक पंक्ति में बच्चे आते हैं। तो कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, 610 का यहां हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। 610 का स्क्वायर रूट लीजिएगा, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 210 हो जाएगा। 2 2 कितना, 4 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20, 5 बार में अधिक हो जाएगा, 4 बार में कर दीजिए तो आपका 4 चौकू कितना हो जाएगा, 4 चौकू 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 बचेगा यहाँ आपका, और यहाँ 20, 20 में से 3 34, तो 34 आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसने ये पूछा आपसे कितने और बच्चे होने चाहिए जिससे कि ये पंक्तियां जो है कंप्लीट हो जाएं। तो आप जानते हैं 34 शेष बच रहा है। तो देखिए बात करते हैं बच्चों की संख्या। देखिए पूछ रहा है आपसे कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। बच्चों की आवश्यकता बराबर ऐसे लिख लीजिए, बच्चों की आवश्यकता बराबर। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां 24 आपका पूर्ण वर्ग है। क्या है, 24 आपका पूर्ण वर्ग है, 34 आपका शेष बचता है। तो इस ऊपर वाले नंबर में आपको एक ऐड करना है। क्या करना, एक ऐड करना है। ये आपका हो जाएगा क्या, 25 का वर्ग। क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग माइनस आप कर दीजिएगा जो आपको संख्या दी गई थी उसको घटा दीजिए। तो 25 का वर्ग आप जानते हैं 625 माइनस के कितना हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, देखिए ये आपका बच जाएगा कितना, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 और बच्चों की आवश्यकता होगी।
क्या 15 और बच्चों की आवश्यकता होगी जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है वह पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या जो है वो आपकी बराबर होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से आप बता सकते हैं, तो आंसर जो रहने वाला है वो आपका 15 रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करने वाले थे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा और इस चैप्टर का भी हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद हम आप लोग पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे अगले लेक्चर में। तो आज हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है, इस चैप्टर का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, पुनीत के पास 1190 पौधे हैं। वह पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने पौधे हों उतनी ही पंक्तियां भी हों। उसको कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो इस वर्गमूल होगा उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो 1190 इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका 3 से 3 बार में से आप कैंसिल करने का प्रयास करिएगा। 3 से 3 9 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, 90 उतार लीजिए, 3 और 3 कितना होता है 6। 6 से आप करेंगे 6 चौकू 24, 4 बार में हो जाएगा। देखिए 4 चौकू 16, 6 चौकू 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए आपका 8, 8 में से 5 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा 3 बच जाएगा। 34 आपका यहाँ रिमाइंडर बचने वाला है। अब देखिए हमें और कम से कम आवश्यक पौधों की संख्या, कम से कम आवश्यक पौधों की संख्या जो आपकी रहेगी 34 में आप एक ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 35 का वर्ग और माइनस कर दीजिए 1190। देखिए 35 का वर्ग करिएगा तो ये आपका 1225 हो जाएगा। देखिए 25 की 5 हासिल कितनी लगेगी, हासिल लगेगी आपकी 2, 5 2 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 32 हो जाएगा। 3 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 1225 माइनस 1190 घटा दीजिए तो 5 बचेगा आपका। और यहाँ 12 में से 9 घटाइएगा, 12 में से 9 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा 3 बचेगा। तो ये बचने वाला है 35। तो और जो पौधे होने चाहिए उसको वो कितने चाहिए, कम से कम पौधों की संख्या उसे कितनी और चाहिए 35। अगर पौधे उसके पास और होंगे तो उन्हें बराबर पंक्तियों में और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगा सकता है। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस पर हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में क्या घनमूल को जानेंगे, घनमूल को सीखेंगे, किस प्रकार से हम लोग घनमूल पढ़ते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।